हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसा आपने देखा है कि इस माह हम पोषण पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं, तो इसकी क्या थीम है और किस प्रकार से किया जाएगा और इसमें कौन कौन से इवेंट किए जाएंगे और इसकी क्या क्या थीम रखी गई है, इसके बारे में कम्प्लीटली आज पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स में पहली बार आए हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए, जो आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है पोषण पखवाड़ा। इसका नाम पोषण पखवाड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 15 दिनों का होता है। पहले हम पोषण माह जो था, पोषण माह को हम सितंबर माह में मनाते हैं और ये पोषण पखवाड़ा जो है हम मार्च और अप्रैल में मना रहे हैं। 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जो है ये मनाया जाएगा। अब इसको 3 थीम्स में हमने डिवाइड किया गया है कि ये कितने थीम्स में रहेगा। 3 थीम्स इसकी जो रखी गई हैं। फर्स्ट जो थीम रखी गई है प्रमोशनल्स एंड प्रोटेक्ट प्रमोशंस सीरियन राशंस, और दूसरा जो है सेलिब्रेशन स्वच्छ बालक बालिका स्पर्धा इन ऑल स्टेट ऑफ यूनिटीज। सारी स्टेट्स को और सारी जितनी भी यूटीआईस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी को लेटर भेज दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा अन्नप्राशन दिवस सीरियन मोटा अनाज है हमारा, उसके बारे में हमें बेनिफिशरीज को बताना है, उसके बेनिफिट्स को इसमें बताना है। दूसरा है हमारा इवेंट जो हम करते हैं इसमें स्वच्छ बालक बालिका स्पर्धा। इसमें बच्चों के न्यूट्रिशन का हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। पोषण का, उनके स्वास्थ्य का जो है इसमें हमें उनका ध्यान रखना होता है। उसके बाद आता है सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स। सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर को क्या करना है, पब्लिश करना है, ताकि वहाँ पे जो लाभार्थी हैं उनको अधिक से अधिक वहाँ पे सेवाएं जो है वो प्रोवाइड की जाएं। तो ये होता क्या है इसमें, फर्स्ट जो हमने थीम पढ़ी थी वो है प्रमोशनल एंड प्रमोशन। जो हमें प्रमोशन करना है, जो मोटा अनाज है उसको हमें क्या करना है, उसके लाभों को लाभार्थियों को बताना है। और ये जो इवेंट्स किया जा रहा है पोषण माह में, ये किया जा रहा है 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक ये इवेंट्स चलेगा। इसमें क्या हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताना है कि जैसे अगर आप कहीं पे भी जैसे सुपरवाइजर मैडम अगर वहाँ पे इवेंट्स को करेंगी तो वहाँ की इसमें डिटेल वेल कर सकती हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर्स जिसका इवेंट्स को अगर पंचायत घर में करती हैं तो वहाँ की फ़ोटो खींच कर इस पर अपलोड करनी है। और यदि वो अपनी आंगनवाड़ी में करती हैं तो वहाँ की पिक्चर्स, जितने भी लाभार्थी आते हैं उनकी पिक्चर्स को आपको वहाँ से लेना है, उसके बाद आपको पोर्टल पर अपलोड करना है। इसमें क्या है, फर्स्ट में हमें कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर हम मोटे अनाज का यूज करते हैं तो किस प्रकार से हम जो कुपोषण को है वो दूर कर सकते हैं, इसके बारे में लाभार्थियों को बताना है। जैसे मोटे अनाज में क्या होता है, इसमें हम प्रोटीन होता है, फाइबर्स होता है, ऐसे ऐसे पौष्टिक तत्व इसमें होते हैं। अब जब आप जाओगे तो आपको इसके बारे में क्या क्या लाभ बेनिफिशियरीज को बताने हैं। फर्स्ट में आपको देखें, मोटापा करने में योगदान देता है। अगर हम मोटा अनाज, जैसे पहले भी हमें प्राचीन काल में और हमारी संस्कृति पुराने टाइम में भी मोटे अनाज का यूज करती थी, तो इससे क्या होता है कि जो मोटापा है वो मोटापा नहीं होता अगर हम मोटे अनाज का यूज करते हैं। जैसे इसमें ज्वार आ जाती है, बाजरा आ जाता है, मक्का आ जाता है, ये सभी के सभी क्या है, मोटे अनाज हैं। एक इससे मोटापा नहीं होता। दूसरा, डायबिटीज को कम करते हैं। आपको पता है कि आजकल डायबिटीज की बीमारियां काफी बढ़ रही हैं और शुगर भी एक डायबिटीज की बीमारी में ही आता है। अगर हम मोटे अनाज का यूज करेंगे तो जैसे डायबिटीज की बीमारियां वगैरह होती हैं, इससे डायबिटीज की बीमारियां नहीं होंगी। उसके बाद आता है शुगर फ्री। अगर मोटे अनाज का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि शुगर की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहती और हमारे शरीर बिल्कुल शुगर फ्री रहता है। उसके बाद हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन हमारे शरीर के अंदर रहती है और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। ये कारण क्या है, अगर हम मोटे अनाज का यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उससे ऐसी ऐसी बीमारियों को जो है दूर कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट, दिल की बीमारियां, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो ये बीमारियां पहले नहीं थी क्योंकि हमारे प्राचीन काल में क्या होता था, हम मोटे अनाजों का यूज करते थे खाने के रूप में। लेकिन अब हम दूसरे जो पोषण में अपने दूसरे अनाज को लेने लगे हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है, पोषण का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता, तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक की बीमारियां भी आ जाती हैं। तो उसके बाद आता है लीवर की बीमारियां। तो लीवर की बीमारियां भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती जा रही हैं। इसका मेन कारण क्या है, हम मोटे अनाज का यूज़ नहीं करते। प्राचीन काल में हम मोटे अनाज का यूज़ करते थे, ना वहाँ पे हार्ट अटैक की बीमारियां होती थी और ना ही कोई लीवर की बीमारियां तब होती थी। तो आज हम दूसरे का यूज़ करने लगे हैं, इसलिए हो रही हैं। इसलिए हमें मोटे अनाज का यूज़ अपने पोषण भोजन में करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग का यूज़ कर सकते हैं, इसमें पेंटिंग बना सकते हैं और पेंटिंग के माध्यम से कंपटीशन किए जाएंगे और लाभार्थियों को कहा जाएगा कि आप इसके बारे में पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर कंपटीशन करवाएंगे हम। उसके बाद कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर इसमें हम करते हैं। उसके बाद अगर हम इसके जो मोटा अनाज है इसके हमें आर्थिक लाभ भी होते हैं, ये नहीं कि हमें इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है, इसके हमारे आर्थिक लाभ भी होते हैं। जैसे किसानों के लिए कम समय में पैदा हो जाते हैं, इसके लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। ये किसानों के लिए कम टाइम में अवेलेबल हो जाते हैं और इसके लिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप जैसे धान की फसल को उगाते हैं, उसमें काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है, लेकिन आप मक्का की फसल को यूज़ करोगे तो कम पानी का यूज़ करेगी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो अनाज लाभदायक होते हैं। यह हमारी संस्कृति का भाग रहे हैं। शुरू में पुराने समय में लोग इसका प्रयोग करते थे। मोटे अनाज जो है हमारी संस्कृति का बेस रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि प्राचीन काल से ही हम यहाँ पे क्या करते आए हैं, मोटे अनाज से ही अपना भरण पोषण करते आए हैं शुरू से ही। तो इस प्रकार से यह हमारी संस्कृति का भी एक भाग रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको लाभ बताए हैं, ये आपको अपने आंगनवाड़ी में काफ़ी सारे व्यक्तियों को इकट्ठा करना है, लाभार्थियों को, और उसके बाद ये सारे के सारे लाभ आपको उसके मोटे अनाज के उनको बताने हैं कि ये लाभ मोटे अनाज के हैं और हमें मोटे अनाज का यूज़ अपने भोजन में करना चाहिए। उसके बाद हम 27 मार्च से लेकर 30 मार्च तक क्या करेंगे, स्वच्छ बालक बालिका दिवस को मनाएंगे। इसमें भी क्या होता है कि बच्चों को और बालिकाओं को भेदभाव नहीं हमने करना है, दोनों को क्या करना है, पौष्टिक आहार देना है, ताकि बच्चे का सही प्रकार से जो है पौष्टिक आहार मिलता रहे और उसका जो है वो पोषण सही तरीके से होता रहे। उसके बाद इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे कोई बच्चा आता है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसको हम क्या देते हैं, प्राइज देते हैं। तो इसमें हमें प्राइज देने हैं स्वच्छ बालक बालिका दिवस में, और इसको हम मनाएंगे कब, 27 मार्च से लेकर 30 मार्च तक हम इसको मनाएंगे। उसके बाद है सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र का जो हम मनाएंगे वो 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक हम इसको मनाएंगे। इसमें क्या था कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 8000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सक्षम आंगनवाड़ी में। सक्षम आंगनवाड़ी में वो आंगनवाड़ी होती हैं जैसे कि वहाँ पे हम औरों को क्या करेंगे, वहाँ पे बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे बच्चों को सिंपली कैसे पढ़ाया जाएगा, LED वहाँ पे लगाई जाएगी सक्षम आंगनवाड़ी में, और उसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, बच्चों का मनोरंजन किया जाएगा और बच्चों को उसी के माध्यम से हम वहाँ पे पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को विजुअली भी दिखे और ऑडियो और विजुअल दोनों तरीके से बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। इसमें बच्चों का पोषण का ध्यान रखा जाएगा। तो सक्षम आंगनबाड़ी में सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, बच्चों के पोषण का, स्वास्थ्य का, पढ़ाई और लिखाई का भी। तो जो हम आज मैंने इस वीडियो में बताया कि जो पोषण पखवाड़ा दिवस है हम 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक मना रहे हैं, और इसमें 3 थीम अब की बार रखी गई हैं। फर्स्ट थीम में हमने मोटे अनाजों को, सिरियन को रखा है, मोटे अनाजों के बेनिफिट्स के बारे में बताना है। उसके बाद हमने स्वच्छ बालक बालिका दिवस मनाना है, और जो थर्ड हमारा था सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र, इसके बारे में हमने बात की। और ये लेटर सभी राज्य सरकारों को और यूटी सरकारों को भेज दिया गया है और सभी राज्य सरकारें इसमें भाग ले रही हैं। मैं हरियाणा के निवासियों से और आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हरियाणा की, उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ज़्यादा मात्रा में इस इवेंट्स को करें, क्योंकि हम पोर्टल पे जब देख रहे हैं तो इसमें रुझान जो है कम आ रही हैं। इससे क्या होता है कि आपके राज्य की प्रोग्रेस नीचे चली जाती है। तो इसको सारे के सारे इवेंट्स आपको करना है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि पोषण पखवाड़ा दिवस किस प्रकार से मनाया जाता है और इसमें क्या क्या इवेंट्स हम करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपका दिन